तैरती हुई एक गर्भवती महिला को अचानक ब्लीडिंग होने लगती है। उसके पीछे के खून ने पूरे पूल को लाल कर दिया। लोग डर के मारे तट पर भागने लगे, जिससे बोमी एकदम हैरान रह गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो और भी दंग रह गई। उसका बॉयफ्रेंड उसे तुरंत चेकअप के लिए अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है और बोमी को निश्चिंत होकर घर जाने और माँ बनने की तैयारी करने को कहा। लेकिन अगले ही दिन बोमी की तबीयत खराब हो गई। उसके शरीर के निचले हिस्से और नाक से काफी खून बहने लगा। वो दोबारा अस्पताल पहुंची, पर तमाम जांचों के बाद भी डॉक्टर यही कहता रहा कि सब कुछ ठीक है। इस समय बोमी बहुत उत्तेजित थी और उसने किसी बड़े अस्पताल में जांच कराने की बात कही। डॉक्टर को डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। बोमी की मिन्नतों के बावजूद डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसे उत्तेजक का इंजेक्शन लगा दिया। वो जल्द ही बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जब आसपास कोई नहीं था तो बोमी ने जोर जोर से बिस्तर के फ्रेम को हिलाया। जब फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया तो उसने कांच का टुकड़ा उठाया और खुद को बांधने वाली पट्टियों को काट दिया। जैसे ही वो भागने वाली थी, पास की मेज पर रखी एक सीडी ने उसका ध्यान खींचा। उसने सावधानी से उसे चलाया तो पता चला कि डॉक्टर उसे जो अल्ट्रासाउंड दिखा रहा था वो सब पहले से रिकॉर्ड की गई फुटेज थी। बोमी समझ गई कि डॉक्टर को इस बच्चे की बहुत फिक्र है, इसलिए उसने कांच के टुकड़े से अपने पेट के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर डॉक्टर को डराया। डॉक्टर की घबराहट देखकर उसे यकीन हो गया कि पेट के बच्चे में कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत अस्पताल से भाग निकली। बहुत सोचने के बाद उसने गर्भपात कराने का फैसला किया और एक भूमिगत क्लिनिक में पहुंची। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सर्जरी शुरू करने वाला था, वहाँ का नजारा देखकर वो बुरी तरह डर गया। वो डॉक्टर जो पहले ऑपरेशन करने को तैयार था, अब इतना डर गया कि उसने बोमी को तुरंत वहाँ से जाने को कहा। महिला ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे बेरमी से बाहर निकाल दिया गया। अपनी आखिरी उम्मीद टूटते देख उसने दरवाजा पीटा ताकि डॉक्टर उसकी मदद करे। उसने काफी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने दरवाजा नहीं खोला। उसे वहाँ से भागना पड़ा। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। किस्मत से पेट बड़ा होने के कारण उसे चोट नहीं आई। वो जल्दी से कार की ओर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने आ गया, जिससे डरकर वो फिर से भागी। इत्तेफाक से एक बस रुकी और बोमी उसमें चढ़ गई। जैसे ही वो बैठी और उसका मन थोड़ा शांत हुआ, उसने ऊपर देखा तो पाया कि बस के सारे यात्री उसे अजीब और डरावनी नजरों से देख रहे थे। बोमी के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत बस से नीचे उतरी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कार से उसका पीछा कर रहा था। वो तेजी से भागने लगी, तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा, जैसे बच्चा पैदा होने वाला हो। बॉयफ्रेंड वहाँ पहुंच चुका था। बोमी ने दर्द सहते हुए खुद को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा लिया। जब बॉयफ्रेंड वहाँ पहुंचा तो उसने मौका पाकर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। अब बोमी और सहन नहीं कर पा रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के पास ही लेट गई। लेकिन उसने उसे क्यों मारा? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो जंगल में सोकर उठी थी तो उसे कुछ अजीब लगा था। घर आकर जब वो नहाई तो उसके शरीर पर रहस्यमयी चोटों के निशान थे और भी अजीब बात ये थी कि उसके शरीर से अजीब तरल पदार्थ बह रहा था। बोमी ये देखकर सुन्न रह गई। उसने इंटरनेट पर जानकारी खोजी तो पता चला कि वो गर्भवती है। अगले दिन अचानक हुई हलचल के कारण उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी और नतीजा पॉजिटिव आया, पर वो हैरान थी कि कुंवारी होने के बावजूद वो गर्भवती कैसे हो गई। वो डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्वस्थ दिख रहा था। डॉक्टर ने उसे तैरने की सलाह दी ताकि बच्चा और बेहतर विकसित हो, लेकिन पूल में उसके साथ एक अजीब घटना घटी। किसी अज्ञात चीज ने उसे जकड़ लिया था। जैसे ही वो पानी में उतरी, एक स्पर्शक ने उसे पकड़ लिया। वो डर गई और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे डरावने भ्रम होने लगे। शुक्र है कि एक राहगीर ने उसे बचा लिया। लेकिन जब उसने पूल की तरफ देखा तो पानी बिल्कुल शांत था। घर पहुंचते ही उसके पालतू कुत्ते ने, जिसे उसने 30 साल से पाला था, पागलों की तरह उसके पेट पर हमला करना शुरू कर दिया। बोमी ने उसे हटाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना तो उसने पास रखा चाकू कुत्ते को घूम दिया। कुत्ता भाग गया। बोमी खून के निशानों का पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगी, पर वो गायब हो चुका था। रात को फिर एक अजीब घटना हुई। ऐसा लगा जैसे बच्चा पेट फाड़कर बाहर आने वाला हो। अगले दिन उसने देखा कि उसके पेट की नसें काली पड़ गई है और उसके बाल गुच्छों में गिर रहे हैं। उसने दुखी होकर अपने सारे बाल काट दिए। जब वो डॉक्टर के पास जा रही थी तो उसी जंगल के पास से गुजरी जहाँ वो मिली थी। उसे उस रात की यादें धुंधली सी आने लगी। अचानक उसकी नाक से खून बहा और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो रात के 2:30 बज रहे थे। जैसे ही वो घर के लिए मुड़ी, उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी और वो भागने लगी। तभी बॉयफ्रेंड ने उसका रास्ता रोक लिया। बोमी डर गई और सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहाँ उसे एक भयानक राज पता चला। दरअसल बॉयफ्रेंड और डॉक्टर मिले हुए थे। सच्चाई जानकर उसने कार की चाबी छीनी और बच्चे को ढाल बनाकर अस्पताल से भाग निकली। बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण बोमी को उसे मारना पड़ा। अब उसे लेबर पेन शुरू हो गया था। पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हुआ। उसने चाकू से गर्भनाल काटी। वो बच्चे को लेकर घर जाने ही वाली थी कि डॉक्टर के सहायक ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर भी वहाँ आ गया और उसने बच्चा छीन लिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए महिला ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और सहायक को चाकू मार दिया। फिर उसने डॉक्टर का पीछा किया और उसे भी मार डाला। इसके बाद वो कार चलाकर घर वापस आ गई। बच्चा चाहे जैसे भी आया हो, उसके प्यारे चेहरे को देखकर बोमी ने फैसला किया कि वो उसे अच्छे से पालेगी। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।